गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पिछले वाले वीडियोस में हम फ्लावर और फ्लावर के टाइप्स का स्टडी कर चुके हैं। आज हम जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, कैलिक्स और कोरोला, उनका अध्ययन करेंगे और उनका एस्टिवेशन, उनका विन्यास, वो किस तरह से अरेंज है, फ्लावर के होल में किस तरह से वो अरेंज है, उनकी कैसे व्यवस्था है, उसका अध्ययन करेंगे। कैलिक्स हमें पता है, जिनको हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं। कैलिक्स कोरोला एसेसरी पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर के होते हैं एंडोशियम और गाइनेशियम होते हैं। जो कैलिक्स और कोरोला है, उनका काम प्रोटेक्शन में और कोरोला का जो कीटों को आकर्षित करने में ये काम है। मिस पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। और मेन काम इनका अगर फ्लावर में देखा जाए तो प्रोटेक्शन का है। अदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और जो फ्लावर बनने लगता है उसको ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कैलिक्स, जिनको हम संयुक्त रूप में बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं, उसकी एक इकाई को हम सेपल या बाह्य दल कहते हैं। ये सेपल एक साथ सारे जुड़े भी हो सकते हैं। उस कंडीशन को हम गैमोसेपलस कहते हैं, मीन्स संयुक्त बाह्य दली। और अगर ये कैलिक्स जो हमारे सेपल्स हैं सेपरेट हैं, एक दूसरे से सेपरेट है, जैसे ये कंडीशन है, तो उनको हम पॉलीसेपलस कहते हैं। मेनली जो इनका कलर है वो क्या है, ग्रीन है, या ये ग्रीन कलर ही के होते हैं। कैलिक्स जो है उनका जो स्टैंडर्ड कलर है वो क्या है, ग्रीन है, मीन सेपल्स का। दूसरा है कोरोला, जिनको हम दलपुंज, कोरोला दलपुंज, इसकी इकाई को हम पेटल या दल कहते हैं। यह भी अगर एक साथ जुड़े हैं तो उसको हम गैमोपेटलस, और अलग अलग हैं तो उसको हम पॉलीपेटल्स कहते हैं। पॉलीपेटल्स में जब अलग अलग हैं, सारे जो हमारे पेटल्स हैं वो अलग अलग होंगे, उस कंडीशन को हम पॉलीपेटलस या पृथक दली कहते हैं। और जब एक साथ हैं तो उसको हम गैमोपेटलस या संयुक्त दली कहते हैं। इनका जो साइज, इनका जो शेप, साइज, कलर है बहुत ज्यादा वेरी करता है। अलग अलग कलर, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, बहुत अलग अलग। इवन कि एक ही टाइप के प्लांट्स में भी इनके कलर अलग अलग हो सकते हैं। और इनका जो शेप है वो भी वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। ये एक तरह से बेल शेप्ड, घंटी के आकार के भी हो सकते हैं, फनल शेप्ड भी हो सकते हैं, ट्यूब शेप्ड भी हो सकते हैं। मीन्स जैसा कि ये यूनिफॉर्म कैलिक्स का जो साइज है, मीन्स सेपल्स का एक जैसा ही होता है। ज्यादातर सिंपल इस टाइप का हमारे कैलिक्स का जो शेप होता है और कलर उनका क्या होता है, ग्रीन होता है। बट कोरोला मीन्स पेटल्स, जो हमारे पंखुड़ी जिनको हम बोलते हैं या दल, उनका शेप और साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है। एंड कलर भी, उनका जो रंग है वो भी बहुत वेरी करता है। बहुत अलग अलग कलर के जो हैं हमारे पास पेटल्स पाए जाते हैं। वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। एंटोमोफिलस जो पॉलिनेशन होता है, जो हम कीट परागण बोलते हैं, तो कीट जो है अट्रैक्ट उनकी तरफ हो सकते हैं, उनकी तरफ होते हैं। और उनका साइज है वो भी कीटों को रखने में, और अलग अलग टाइप के साइज होता है, नेक्टर रखने में तो हेल्प करता है। तो इसलिए जो हमारे जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक है एस्टिवेशन, इनका अरेंजमेंट, आपस में कैसे अरेंज हो रखे हैं। कैलिक्स कोरोला दोनों का एस्टिवेशन होता है, पर मेनली जो हमारा एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन का टॉपिक वो कोरोला पर फोकस होता है। और कोरोला में ज्यादा हम एस्टिवेशन को न्याय संगत मान सकते हैं। ज्यादा जो अगर हम सही तरीके से ये एस्टिवेशन पढ़ेंगे तो कोरोला का एस्टिवेशन पे ज्यादा हमारा फोकस रहता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है 5 कोरोला है। फ्लावर में अगर इनका केवल एंड टू एंड टच हो रखा है, ओनली ये 5 कोरोला है, इनका एंड टू एंड टच हो रखा, तो उस कंडीशन को वाल्वेट बोलते हैं। कैलोट्रोपिस में इस टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है, वाल्वेट एस्टिवेशन। मीन्स हमारे जो कोरोला है वो केवल क्या है, टच हो रखे हैं, इनके जो एक छोर है वो टच हो रखे हैं। मैं एक बार फिर बता दूंगा, कैलिक्स और कोरोला दोनों का एस्टिवेशन होता है, पर मेनली हमारा फोकस कोरोला के एस्टिवेशन पे रहता है। तो जो कोरोल पेटल्स हैं इस तरह से वो सारे, या हम सेपल्स भी कह सकते हैं, सेपल्स भी इस तरह से सारे अटैच हैं, और पेटल्स भी मींस कैलिक्स कोरोला दोनों, तो उस कंडीशन में वाल्वेट एस्टिवेशन। ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। अगर कोरोला का एक कोरोला का एक सिरा दूसरे को ढकता है, और खुद वो दूसरे कोरोला के सिरा, एक जो
जो एंड है उसके द्वारा ढक दिया जाता है। मीन्स आपस में अल्टरनेट में एक बाहर एक बाहर एक बाहर एक अंदर एक बाहर एक अंदर इनके सिरे रहते। इस कंडीशन को हम ट्विस्टेड कंडीशन बोलते हैं। लेडीज फिंगर और चाइना रोज में ये कंडीशन पाई जाती है। थर्ड, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में ये कोरोला है या कैलिक्स और कोरोला हम दोनों कह सकते हैं कि एक कोरोला पूरी तरह से अंदर है, एक कोरोला पूरी तरह से बाहर है, और बाकी जो 3 कोरोला हैं वो क्या है, अंदर बाहर है। तो उस कंडीशन को हम इम्ब्रिकेट बोलेंगे। केशिया में ये कंडीशन पाई जाती है, इम्ब्रिकेट। एक पूरा अंदर है कोरोला, ये अंदर बाहर, ये बाहर अंदर हो गया, ये पूरा बाहर है कोरोला। मीन्स आपस में अरेंज ऐसे हैं कि जब जहां से ओरिजिनेट होते हैं उस जगह कंडीशन है, और उसके बाद जब ओरिजिनेट होंगे तो पूरे जहां से ओरिजिनेट होंगे इस तरह से कंडीशन होगी, तो पूरा जब पूरा कोरोला है उस टाइप से वो दूसरे को ढक लेता है। एक अंदर है पूरा, अंदर बाहर है, इसने पूरा ढक रखा है, या अंदर बाहर है, अंदर बाहर है। इस कंडीशन में हम इम्ब्रिकेट बोलेंगे। एक ये इम्ब्रिकेटी का टाइप है लेकिन मॉडिफाइड टाइप है। एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, पी बीन्स में, मटर में इस टाइप का, जो पाइजन सेटा में इस टाइप का जो एस्टिवेशन हो पाया जाता है उसके कोरोला में, उसके पेटल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, एक बड़ा सा जो कोरोला पेटल होता है वो क्या है, बाकी जो 2 साइड में होते हैं उनको ढकता है, और नीचे वाला फिर वो जो 2 साइड वाले नीचे वाले कील को ढकते हैं। इनका नाम भी अलग अलग हो जाता है। बड़े वालों को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो साइड में 2 उनको विंग्स कहते हैं, और जो ये 2 होते हैं ये, लेकिन ये फ्यूज हैं, ये 2 हैं पर ये क्या है, फ्यूज है, आपस में फ्यूज हो रहे हैं, उनको हम कील बोलते हैं। तो टोटल ये 5 हैं, लेकिन ऊपर से इसने क्या कर रखा है, स्टैंडर्ड ने विंग को और विंग ने कील को ढक रखा है। तो इस टाइप के कंडीशन को हम वैक्सिलरी कंडीशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है ये वैक्सिलरी। ये पेपिलिनस टाइप का बोलते हैं क्योंकि ये पेपिलिनसी जो कुल है उसमें पाया जाता है, उस पी में, पाइजन फिस्टाइपा में, उसके अदर जो मेंबर होते हैं, इसलिए इसको वैक्सिलरी एस्टिवेशन इसको बोलते हैं। तो एस्टिवेशन मींस अरेंजमेंट, वो कैसे आपस में अरेंज हैं। हमारे कैलिक्स और कोरोला क्या है, उनका अरेंजमेंट किस टाइप का है, वो वाल्वेट है, मींस एंड टू एंड जुड़े हैं, या एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर ट्विस्टेड है, एक पूरा बाहर एक पूरा अंदर और बाकी अंदर बाहर इम्ब्रिकेट है। और जो हमारा स्टैंडर्ड ने इस तरह से डिसेंडिंग फॉर्म में सबको ढक रखा है। स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, फिर विंग है साइड में छोटे, और फिर कील है जो फ्यूज है, उस टाइप के कंडीशन को क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो कैलिक्स कोरोला वो किस तरह से अरेंज है, वो अलग अलग हैं। तो अगर हम कैलिक्स बोलेंगे, सेपल्स अलग अलग है तो पॉलीसेपलस, एक साथ है तो गैमोसेपलस। पेटल्स अलग अलग है तो पॉलीपेटलस, एक साथ है तो गैमोपेटलस। और वो किस तरह से अरेंज है फ्लावर में, आपस में किस तरह से अरेंज है, उसका एस्टिवेशन का आज की वीडियो में हमने इन सब का अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।